आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे ऑप्शन जो आपको मंथली या रेगुलर इनकम दे सकते हैं आपके मंथली खर्चों के लिए। स्टॉक मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है रेगुलर इनकम की। शेयर ट्रेडिंग इज एन एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम। नो पेन नो गेन इन स्टॉक मार्केट। पर आपकी एक पैसिव इनकम भी तो होनी चाहिए। आपका पैसा काम करे और आप थोड़ा आराम। सबसे कॉमन ऑप्शन है, सब जानते हैं, फिक्स डिपॉजिट। नॉर्मली कोई भी बैंक आपको 6-6.5% का इंटरेस्ट देता है और वो भी साल के अंत में। और आपकी जो इंटरेस्ट इनकम है अगर वो सालाना 50,000 से ज़्यादा है तो बैंक 10% का टीडीएस भी डिडक्ट करेगा। तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड एनुअल रिटर्न आपकी 1.5% 2% ही रह जाती है। तो अब इस महंगाई के दौर में बैंक से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न तो चाहिए ना भाई। और छोटे बैंक्स का तो आजकल भरोसा भी कम हो गया है ना। दूसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू रेगुलर पैसा निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख इन्वेस्ट किए म्यूचुअल फंड में और हर महीने 10,000 चाहिए, तो आप म्यूचुअल फंड आपके कुछ यूनिट्स को बेच के ये अमाउंट आपको देता रहेगा, आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता रहेगा। एग्जाम्पल, आपके पास 100 यूनिट्स और अगले महीने फंड्स का प्राइस 1% बढ़ गया तो अप्रॉक्सीमेटली 1 यूनिट आपको सेल करना पड़ेगा। और अगर मार्केट 1 से 2% गिर गया तो ज़्यादा यूनिट सेल करने पड़ सकते हैं। और हाँ, टाइम के साथ साथ आपके यूनिट्स कम होते जाते हैं, ये एक बड़ा ड्रॉबैक है। इसमें भी 1 लाख के ऊपर के एनुअल गेन पे आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। थर्ड ऑप्शन है रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी खरीद कर उसे रेंट कमाओ। लेकिन इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत बहुत ज़्यादा लगती है, हर आदमी नहीं कर सकता। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी से 20,000 रुपये तक महीने का एनुअल रिटर्न लगभग बनता है, यानी कि 2.4% का रेंटल यील्ड। और कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन अगर देखा जाए तो 10 साल का जो एवरेज ग्रोथ है वो 5 से 6% का ही है एनुअली ना। प्रॉपर्टी में मेंटेनेंस भी लगती है, टैक्सेस हैं, सोसाइटी के चार्जेस हैं, और जो वेकेंट पीरियड है 1-2 महीने नहीं चढ़ा किराए पे तो वो भी। अब चौथा ऑप्शन हमारे पास है REIT का, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये आपका पैसा ज़्यादातर कमर्शियल प्रॉपर्टी में लगाते हैं और उससे जो रेंटल इनकम मिलती है वो आपको एज ए डिविडेंड दे देते हैं। और एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स इन्हें अपनी रेंटल इनकम का 90% जो यूनिट होल्डर्स हैं REIT जिन्होंने खरीदा हुआ है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। इंडिया में अभी 4 लिस्टेड REITs हैं, एम्बेसी ऑफिस पार्क, माइंड स्पेस बिजनेस पार्क, ब्रुकफील्ड इंडिया और नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट। देखा जाए तो डिविडेंड यील्ड 2 से 2.5% का ही होता है। हाँ, इनके प्राइस भी शेयर्स की तरह वोलेटाइल होते हैं और खरीदे बेचे जा सकते हैं। REITs उन लोगों के लिए अच्छा है जो प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर उनका बजट कम है। पांचवा सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन है बॉन्ड्स का। वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे की जून 2024 की फाइनेंशियल रिपोर्ट के हिसाब से 284 बिलियन स्टॉक्स में इन्वेस्टेड थे और 234 बिलियन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में। मतलब दोनों में लगभग बराबर इन्वेस्टमेंट थी बुफे साहब की। बॉन्ड एक तरह से लोन सर्टिफिकेट्स होते हैं। गवर्नमेंट, कंपनीज या NBFCs आपसे पैसा लेते हैं और आपको रेगुलर इंटरेस्ट और फिक्स्ड मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल वापस करते हैं। आप बॉन्ड से 9 से 12% का एनुअल रिटर्न्स कमा सकते हैं। बॉन्ड इन्वेस्टिंग के कई फायदे हैं, मंथली इंटरेस्ट इनकम, कैपिटल गेन का चांस, टैक्स एफिशिएंसी, कुछ बॉन्ड्स टैक्स फ्री भी होते हैं, और प्रेडिक्टेबल पे आउट, आपको पता होता है कितना आएगा आपको हर महीने। विंट वेल्थ एक प्लेटफॉर्म है जहां आपको क्यूरेटेड बॉन्ड्स मिलते हैं। यहां लिस्टेड बॉन्ड्स ने अब तक टाइमली रीपेमेंट्स दिए हैं। विंट पे लिस्टेड बॉन्ड्स प्रॉपर रिसर्च के बाद ही आते हैं। इश्यूअर की क्रेडिबिलिटी, कोलेट्रल और रेटिंग सब वेरीफाइड होता है। बॉन्ड्स सेलेक्ट करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पहला तो यह है कि इश्यूअर कौन है, गवर्नमेंट, कंपनी या NBFC। सिक्योर्ड है,
अनसिक्योर्ड है और क्या कोलेटरल दिया गया है। फिर सिक्योरिटी कवर कितनी है, लोन से ज्यादा एसेट दिए गए हैं या नहीं। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट क्रेडिट रेटिंग। ट्रिपल ए इज कंसिडर्ड हाईएस्ट सेफ्टी बट गिव्स कंपैरेटिवली लोअर रिटर्न. Double A to triple B are both investment grade which gives you 9 to 12% return. हाँ, ट्रिपल बी के नीचे रेटेड बॉन्ड्स काफी रिस्की होते हैं. बॉन्ड इन जनरल आर इलिक्विड, कभी कभी बेचने पर बायर्स मिलना थोड़ा मुश्किल होता है. वैसे विंड पर लिक्विडिटी फीचर भी मिलता है. आप बॉन्ड को रीसेल के लिए लिस्ट कर सकते हैं. प्लेटफॉर्म पर ट्रांसपेरेंट डेटा होता है, मैच्योरिटी, इंटरेस्ट, पे आउट डेट सब कुछ ट्रैक कर सकते हो. एग्जाम्पल के तौर पे नवी फिनसर्व लिमिटेड का बॉन्ड जो पर्सनल लोन और होम लोन देते हैं 2020 से, एंड ये कंपनी इज प्रमोटेड बाय सचिन बंसल. इसका कूपन रेट अभी है 10.4% और यील्ड टू मैच्योरिटी 11% है और मंथली इंटरेस्ट पेमेंट 8 रुपया 55 पैसे से 8 रुपये 83 पैसे के बीच में मिलती है आपको, और इसकी मैच्योरिटी होगी लगभग 14 महीने में. अभी इसका प्राइस चल रहा है 1053 और मैच्योरिटी होने पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट वापस पूरा मिल जाएगा. आप मात्र 10,000 से बॉन्ड में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं. इनफैक्ट बाइंग प्रोसेस इज वेरी सिंपल. ऑनलाइन KYC 2 to 3 मिनट्स में हो जाता है. आपको बस क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है, QR कोड स्कैन करना है और पेमेंट हो गया. विंड पर कुछ बॉन्ड्स तो 1-2 दिनों में ही सोल्ड आउट हो जाते हैं. विंड वेल्थ पर देयर इज नो AMC और DP चार्जेस. मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट बोथ आर easy to use and rated 4.5 on Play Store. The founders of Zerodha, GrowCred and Dhan are backing Wind. तो सोचिए जरा, अगर मान लेते हैं प्रॉपर्टी में 1 करोड़ आपने लगाया तो आपको 20,000 महीने का मिलता है, और बॉन्ड में 1 करोड़ लगाया तो 80,000 से 1 लाख रुपए आ सकता है, और वो भी मंथली पे आउट के साथ. ना स्टॉक्स के अलावा भी दुनिया है भाई. रिस्क थोड़ा डाइवर्सिफाई कीजिए, वोलेटाइल मार्केट में भी आपकी इनकम फ्लो करती रहे. मैं विंड वेल्थ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं. मोबाइल ऐप और वेबसाइट जरूर चेक करना. आप मुझे कमेंट में बताइए कैसा लगा विंड आपको. Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risks, including delay and/or default in payment. Read all the offer-related documents carefully.